हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 29 सितंबर 2024 एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज गिव मोर टाइम टू पीपल फॉर फिलिंग डिक्लेरेशन ऑन लैंड डेटा। बिहार सीएम टेल्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बिहार सीएम टेल्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो कहते हैं राजस्व विभाग से, क्या कहते हैं, गिव मोर टाइम, ज्यादा समय दो लोगों को। किस लिए? अब ये रीजन दिया है, फाइलिंग डिक्लेरेशन ऑन लैंड डाटा, भूमि संबंधी जो आंकड़े हैं उसकी घोषणा के लिए। फाइलिंग डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन होता है घोषणा। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर जो गिव है ये हमारी वर्ब है। अब इसके पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। अब क्यों मिसिंग है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये ऑर्डर का है या कमांड का है। ऑर्डर या जो कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। यदि मैं कहती हूँ सिट डाउन, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि मैं सामने वाले से कह रही हूँ कि आप बैठ जाओ, यू सिट डाउन। पर ये जरूरी नहीं होता है कहना यू सिट डाउन, जस्ट हम कहेंगे सिट डाउन तो भी उसका जो सेंस है वो प्रॉपर होता है। तो जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है। लाइक स्टडी वेल, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। गिव इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। और ये जो ऑर्डर और कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। और यहाँ पर जो बिहार सीएम, ये हमारा सब्जेक्ट है, टेल्स इसकी वर्ब है और ये भी जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेल, सेकेंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। और ये जो गिव है इसकी फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकेंड गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। Now let's read out our main article. Chief Minister Nitish Kumar on Saturday directed the Revenue and Land Reforms Department for the timely completion of ongoing survey and to provide more time to people to file self-declaration about land ownership. चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने शनिवार को निर्देश दिए, डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिए। किसको दिए हैं? रेवेन्यू यानी राजस्व और जो लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है, भूमि सुधार विभाग। अब ये जो उसने निर्देश दिए हैं ये किस लिए दिए हैं? फॉर लगा के बताया, रीजन दिया है। टाइमली कंप्लीशन, समय अवधि में पूरा करने के लिए जो ऑनगोइंग सर्वे है, जो जारी सर्वेक्षण है उसके लिए। और किस लिए? टू प्रोवाइड, देने के लिए, मोर टाइम, ज्यादा समय लोगों को। और वो टाइम किस लिए है? टू फाइल सेल्फ डिक्लेरेशन, दाखिल करना। टू फाइल मतलब दाखिल करना, दाखिल करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषणा। किसके बारे में है वो लैंड ऑनरशिप, भूमि जो स्वामित्व होता है उसके लिए। इस सेंटेंस में देखते हैं हम सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी करता है। और उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने निर्देश देने का काम किया। तो डायरेक्टेड इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है डायरेक्ट, सेकेंड डायरेक्टेड, थर्ड फॉर्म डायरेक्टेड। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, यानी चीफ मिनिस्टर ने क्या काम किया? यहाँ निर्देश दिया है। अब वो जो निर्देश है वो कब दिया है? शनिवार को, ऑन सैटरडे।
ये यहाँ पर ये जो डायरेक्टेड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि निर्देश कब दिए, शनिवार को। तो जब वर्ब को कोई चीज मॉडिफाई करती है तो वो क्या होती है, एडवर्ब। तो इस ऑन सैटरडे ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है और ये यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है कि वो जो निर्देश है वो कब दिए थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये जो द रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, ये क्या है, ये यहाँ पर डायरेक्टेड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पर जो डायरेक्टेड वर्ब है ये किसका आंसर दे रही है, व्हाट का। यहाँ पर अगेन हम ये पूछते हैं कि चीफ मिनिस्टर डायरेक्टेड व्हाट, तो आंसर क्या आ गया, The Chief Minister Nitish Kumar directed the Revenue and Land Reforms Department। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का। वर्ब दो टाइप की होती हैं, ट्रांसिटिव, दूसरी होती है इंट्रांसिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब डायरेक्टेड है इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया है और ऑब्जेक्ट है द रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। तो ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हुई, ठीक है, ये इसकी वर्ब हो गई, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, जेरेंड जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो बन सकती है, या फिर इंफिनिटिव बन सकता है। अब आगे देखते हैं। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है टाइमली कंप्लीशन और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज या रीजन दे रही है, तो ये किस काम करेगा, एडवर्ब का। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द ऑनगोइंग सर्वे और यहाँ पर जो कंप्लीशन, ये जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहे थे कि समय पूर्ति किसकी, वो है जो ऑनगोइंग सर्वे चल रहा है, जारी जो सर्वे है उसके बारे में। तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कि जो कंप्लीशन नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और टू प्रोवाइड ये यहाँ पर इंफिनिटिव है। मोर टाइम, ये यहाँ पर जो टू प्रोवाइड इंफिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है और ये पूरा क्या काम करने वाला है, ये एडवर्ब को एडवर्ब का काम करेगा, यानी जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है पीपल और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। ये किसको के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, टू फाइल, ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और ये यहाँ पर क्या पर्पस यानी मकसद शो कर रहा है, किस लिए बता रहा है, तो ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा और इसका ऑब्जेक्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट, ये प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है लैंड ऑनरशिप और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब क्या होता है, बेसिकली एडवर्ब का काम होता है कि वो काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बारी हुआ और किसके द्वारा किया गया, तो ये सारी जो जानकारी वो देता है एडवर्ब। During a revive meeting, Mr. Kumar said people should not face difficulties while submitting documents pertaining to land ownership. चेयरिंग मतलब अध्यक्षता करते हुए एक रिवाइविंग कमिटी की मीटिंग यानी समीक्षा बैठक। मिस्टर कुमार सेड, मिस्टर कुमार ने कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का, तो यहाँ पर एक जो कंजक्शन है वो है मिसिंग, वो है दैट। तो उन्होंने कहा दैट कि पीपल शुड नॉट फेस डिफिकल्टी, लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए, कब, वाइल लिखा है सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को सबमिट करते हुए, दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हुए, पर्टेनिंग टू
लैंड ओनरशिप, भूमि स्वामित्व के संबंध में, पर्टेनिंग मतलब संबंध में। किसके? लैंड ओनरशिप यानी भूमि स्वामित्व के। द ऑनगोइंग लैंड सर्वे एक्सरसाइज, भूमि सर्वेक्षण का जो कार्य शुड बी कंप्लीटेड, उसको पूरा किया जाना चाहिए, ऑन टाइम समय पर, एंड और क्या, डिपार्टमेंट शुड गिव मोर टाइम, और जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, शुड गिव उसे देना चाहिए ज्यादा समय, टू लैंड ऑनर्स जो भूमि स्वामी है उनको, फॉर सबमिशन प्रस्तुत करने के लिए, सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा, बिसाइड्स बावजूद, अदर वर्क्स दूसरे काम, लाइक म्यूटेशन एंड अपडेशन ऑफ जामबंदी, रजिस्टर शुड बी कंटिन्यूड साइमल्टेनियसली, मतलब जो म्यूटेशन और जामबंदी रजिस्टर के जो अपडेशन जैसे कार्य हैं उसको जारी रखा जाएगा साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ उन्होंने कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर ही सेड, ये यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और यहाँ पर उनके जो एक्सैक्ट वर्ड है उनको यूज किया गया है। और यहाँ पर जो म्यूटेशन है, और यहाँ पर जो म्यूटेशन का इसका मतलब है नामांतरण, और अपडेशन का मतलब है अद्यतनीकरण। सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो मिस्टर कुमार है, सेड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, यहाँ पर एक कंजक्शन मिसिंग है वो है दैट, और पीपल ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, शुड फेस इसकी वर्ब है, और ये नॉट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है, और ये यहाँ पर शुड जो मॉडल वर्ब है उसका सेंटेंस है। जो शुड है वो क्या है? मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो फेस यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फेस, सेकंड फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द ऑनगोइंग लैंड सर्वे एक्सरसाइज, ये पूरा हमारा एक नाउन फ्रेज है, और काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। शुड बी कंप्लीटेड इसकी वर्ब है, और यहाँ पर ये जो शुड मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और ये जो पहले वाला सेंटेंस द पीपल शुड नॉट फेस डिफिकल्टीज, ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, और ये यहाँ पर शुड बी कंप्लीटेड, ये यहाँ पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बी यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लीट, सेकंड कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, द डिपार्टमेंट ये सब्जेक्ट, शुड इसकी वर्ब है, शुड गिव इसकी वर्ब है, और ये अगेन शुड मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। Other works like mutation and updation of the जमींदारी रजिस्टर, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। शुड बी कंटिन्यूड इसकी वर्ब है, तो ये यहाँ शुड मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट, देन शुड आता है, देन आती है वर्ब की बेस फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन शुड, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आएगा आपका पाई लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। इस सेंटेंस में शुड का एक्टिव वॉइस भी दिया गया है और पैसिव वॉइस भी दिया गया है। नेक्स्ट ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब हो गई। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेयरिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसका ऑब्जेक्ट है रिवाइव मीटिंग,
और मीटिंग क्या है? ये जरंड है और इसको जरंड को मॉडिफाई कर रहा है रिवाइव, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और ये अ रिवाइव मीटिंग, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आया है किसका? जो चेयरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका। मिस्टर कुमार, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। सैड इसकी वर्ब है। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है। पीपल ये सब्जेक्ट है। शुड फेस इसकी वर्ब है और नॉट यहाँ एडवर्ब है। और ये जो डिफिकल्टीज है, ये जो फेस वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ किसका आंसर दे रही है? व्हाट का। वाइल यहाँ पर कंजक्शन नहीं है, ये यहाँ पर एडवर्ब है। कब का? ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? कब के बारे में। तो ये यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है और सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स इसका ऑब्जेक्ट हुआ। पर्टेनिंग टू, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है लैंड ओनरशिप। और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्या है? नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। द ऑनगोइंग लैंड सर्वे एक्सरसाइज, अब ये जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पर नाउन है और ये जो एक्सरसाइज है किस टाइप की है? जो ऑनगोइंग है और लैंड सर्वे की है। तो ये पूरा यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ पर पूरा एक ये नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। शुड बी कंप्लीटेड इसकी वर्ब है। ऑन टाइम, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये एडवर्ब है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, द डिपार्टमेंट ये सब्जेक्ट। शुड गिव, ये यहाँ पर इसकी वर्ब है। मोर टाइम, ये यहाँ अगेन टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है लैंड ऑनर्स और ये यहाँ पर हुम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। फॉर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है सबमिशन। प्रेपोजिशनल फ्रेज रीजन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज सबमिशन है, प्रस्तुतिकरण है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। अदर वर्क्स लाइक म्यूटेशन एंड अपडेशन ऑफ जमींदारी रजिस्टर, ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। शुड बी कंटिन्यूड इसकी वर्ब है और साइमल्टेनियसली यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। ही प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। Pending cases of mutation must be reduced on a priority basis at the block offices. Senior officials must conduct regular inspection of the survey work. Survey works, he added. The direction came amid speculation that the government may extend the timeline of the survey in a view of obstacles at the ground level. The government is chasing a July 2025 deadline to complete the process. The government's main aim for conducting special surveys and settlement is to reduce cases of land dispute in the state, the CM said. पेंडिंग केसेस, जो लंबित मामले हैं म्यूटेशन के, उसको कम किया जाना चाहिए। मस्ट बी रिड्यूस ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, यानी सीनियर ऑफिशियल्स जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको की करना चाहिए। मस्ट कंडक्ट क्या? रेगुलर इंस्पेक्शन, नियमित निरीक्षण जो सर्वे वर्क है उसका। ही एडेड, उन्होंने कहा। द डायरेक्शन, जो निर्देश है, केम वो आया। एमिड एक्सपेक्टेशन, के बीच, एमिट मतलब के बीच, स्पेकुलेशन अटकलें लगाई जा रही थी। गवर्नमेंट में एक्सटेंड, जो सरकार है वो बढ़ा सकती है टाइमलाइन, समय सीमा सर्वे की। इन द व्यू ऑफ, देखते हुए, ऑब्स्टिकल्स यानी बाधाओं को, ग्राउंड लेवल मतलब जमीनी स्तर पर। द गवर्नमेंट इज चेजिंग अ जुलाई 2025 डेडलाइन।
जो सरकार है वो पीछा कर रही है, चेजिंग मतलब पीछा कर रही है, जो डेडलाइन है, अंतिम समय सीमा है जुलाई 2025 की, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए जो प्रोसेस यानी प्रक्रिया है। द गवर्नमेंट्स मेन एम जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है, फॉर कंडक्टिंग करवाने का स्पेशल सर्वे, खास सर्वे और सेटलमेंट्स यानी निपटाने का। सेटलमेंट इज टू रिड्यूस मतलब उद्देश्य है निपटाने का, जो लैंड डिस्प्यूट के केस है यानी जमीनी विवाद के केस में है, उस स्टेट में सीएम ने कहा। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो सीएम सेड है ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो सीएम ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। अब ये जो पेंडिंग केसेस ऑफ म्यूटेशन, ये हमारा यहाँ नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। मस्ट बी रिड्यूस्ड इसकी वर्ब है, और ये जो मस्ट मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी मस्ट के साथ बी फैमिली की वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिड्यूस, सेकंड रिड्यूस्ड, थर्ड फॉर्म रिड्यूस्ड। सीनियर ऑफिशियल्स, ये सब्जेक्ट, मस्ट कंडक्ट इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ही ये प्रोनाउन है और इसका काम है यहाँ पर सब्जेक्ट का, एडेड इसकी वर्ब है। द डायरेक्शन, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, केम इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम, थर्ड फॉर्म कम। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है, मे एक्सटेंड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर जो मे मॉडल वर्ब है उसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। द गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट, इज चेजिंग इसकी वर्ब है, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। द गवर्नमेंट्स मेन एम, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज टू रिड्यूस, इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर फ्यूचर की प्लानिंग बता रहा है। ये यहाँ पर फ्यूचर की प्लानिंग, ये गवर्नमेंट की इच्छा बता रहा है। तो जब भी ये जो स्ट्रक्चर होता है इज एम आर या वॉज वर के साथ अगर 2+V1 आता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक ही इज टू बाय अ कार, यहाँ पर ये जो इज टू बाय ये बता रहा है कि उसकी प्लानिंग है या फिर उसकी विश यानी इच्छा है ये कार खरीदने की। तो यहाँ पर जो इज टू एम इज एम आर या वॉज वर +2V1 आता है तो वो प्लानिंग या इच्छा की बात करता है। तो गाइस हमने यहाँ पर देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। यदि आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।